Welcome dear students. Today we are studying about preparation of phenol. In the preparation of phenol we are studying 4 reactions. Very first reaction is from haloarenes. From haloarenes, in this reaction haloarenes react with NaOH at high temperature and high pressure, about 300 atm pressure and 6 to 3 Kelvin temperature. And first sodium phenoxide are prepared, then react with HCl, phenol are formed. इस रिएक्शन में देखिएगा यहां पर तो एक सोल्ट है, यहां पे एसिड है. एसिड एंड सोल्ट दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इससे फिनोल का प्रिपरेशन हो जाता है. एंड देन सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड. Benzene diazonium chloride are prepared from aniline. Aniline react with NaNO2 and HCl at very low temperature, about 0 to 5 degree Celsius. आप लोगों को याद होगा इस रिएक्शन की प्रिपरेशन हमने पिछले भी चैप्टर में करी थी, और यहाँ से बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड मिल गया था. उसके बाद रिएक्शन करते सैंडमे रिएक्शन एंड गेटमैन रिएक्शन. बस यहाँ पे आपको हाइड्रोलाइसिस करवा देना है, एंड हाइड्रोलाइसिस से आपका फिनोल का प्रिपेयर हो जाएगा. इन थर्ड रिएक्शन फ्रॉम क्यूमीन, हम थर्ड रिएक्शन क्यूमीन के बारे में बात कर लेते हैं. क्यूमीन, इस कंपाउंड का नाम होता है क्यूमीन, एंड क्यूमीन एयर के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है. इसका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है और बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड. क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड. ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का देन हम करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस पे हमें ये दे देता है फिनोल, एंड साथ में हमें मिलता है एसीटोन. ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में एसीटोन की प्रिपरेशन भी होती है. दैट मींस नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा ऑर्गेनिक का, उस कीटोन वाले चैप्टर में अगर हमें एसीटोन की प्रिपरेशन करनी हो तो हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट ये थर्ड 3 रिएक्शन अपनी होती है फिनोल प्रिपेयर की प्रिपरेशन करते हैं जिन रिएक्शन से. नेक्स्ट एक रिएक्शन और देखते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. आप लोग पहले से जानते हैं कि बेंजीन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर होता है. आप लोग जानते हैं कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप की है. इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने इस बारे में बात करी थी. यहाँ पे हेलोजन भी जुड़ा हुआ था वहां पे, लेकिन यहाँ पे हेलोजन नहीं है. रिएक्शन तो
उसी अकॉर्डिंग होगी। यहां से आपको एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी मिलता है, याद होगा आप लोगों को, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल देता है SO3, वो जाके अटैक करता है। इसके बाद इस रिएक्शन में ये आपका एसिड बन गया। अगर आप बेस से रिएक्शन करवाते हैं, एसिड एंड बेस से, तो आपके पास सबसे पहले क्या मिलता है? सोल्ट, यस। एंड देन अगर सोल्ट की रिएक्शन वापस बेस के साथ करवा दी जाए, सोल्ट की रिएक्शन वापस बेस के साथ करवा दी जाए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रिपेयर हो जाता है आपका फिनोल एंड Na2SO3। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन थे फिनोल की प्रिपरेशन की रिएक्शंस। तो आइए अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल पढ़ लेते हैं। इस फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि दो ही प्रॉपर्टी ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक सोल्युबिलिटी। तो हम पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल का कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन से ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है। चलिए दिखाते हैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे। ये कोई भी आपका अल्कोहल, ये अल्कोहल दूसरे वाले अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन की जो बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो इस वजह से ये वाले पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही बॉन्डिंग जो होती है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बाकी किसी, जैसे अपने हेलो एल्केन है, अपने जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें होती नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कोरोस्पोंडिंग हेलो एल्केन से और कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा, वॉन्डरवॉल फोर्स भी इंक्रीज होंगे एंड देन आपके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब जितने ज्यादा हायर अल्कोहल आपके पास होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ती हैं, जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ती है, ब्रांचेज बढ़ने से उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और ड्यू टू सरफेस एरिया डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये रीजन रहता है, ब्रांचेज इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो अगर आपके मतलब हायर एल्काइन जैसे बात करें हम मेथनॉल से एथेनॉल की, एथेनॉल से प्रोपेनॉल की, तो जैसे जैसे अपन हायर अल्कोहल की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही फिनोल के बारे में बात करूं तो फिनोल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इस बॉन्ड को, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए इसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। तो अब हम बात कर रहे थे सेकेंड पॉइंट, सोल्युबिलिटी की। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल जो होते हैं वो पोलर होते हैं और ड्यू टू पोलर नेचर ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। एंड हाइड्रोजन इसमें क्या होता है कि जो वाटर में जब इसे सोल्यूबल करेंगे तो वाटर और अल्कोहल इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है।
इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इस वजह से भी ये ज्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में। एंड जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बड़ा होता जाएगा, क्योंकि ये इसका नॉन पोलर पार्ट है, अल्कोहल का नॉन पोलर पार्ट है, तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसकी सोल्यूबिलिटी भी कम होती जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, जस्ट अपोजिट बॉइलिंग पॉइंट के। एंड जैसे जैसे ब्रांचेज इंक्रीज होंगी वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी, जस्ट अपोजिट बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दो ही प्रॉपर्टी होती है जो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ज्यादातर स्टडी करनी होती है, और ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब ज्यादातर ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखना है इन सबका। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, मतलब हमारे पेंटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, पेंटेन 1 ऑल का, पेंटेनॉल बोल दो बोले। इसके बाद आपको बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेन 1 ऑल बोल दो या ब्यूटेन ऑल बोल दो। इसके बाद यहाँ पे ब्रांचेज ज्यादा हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट, इन दोनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट एक जैसे हैं, ब्यूटेन 2 ऑल और ब्यूटेन 1 ऑल का, लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस कम है, स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे ब्रांचेस ज्यादा हैं, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपका आएगा प्रोपेनॉल, एंड देन उसके बाद आएगा आपका एथेनॉल, एंड देन उसके बाद आएगा मैथेनॉल। अब ध्यान से अगर इस बात को समझेंगे तो इधर से इधर आने पर यहाँ पे देखिएगा मैथेनॉल से एथेनॉल में मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, प्रोपेनॉल में उससे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, फिर इन दोनों में मॉलिक्यूलर वेट प्रोपेनॉल से ज्यादा, लेकिन इसमें ब्रांचेस कम होती है, उसमें ब्रांचेस ज्यादा होती है। तो जितनी ब्रांचेस कम उतनी ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देन उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा।